हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। आज है 23 सितंबर 2021 और हमारा यह वीडियो 23 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्वाड का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड में कौन कौन आता है? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत। अगर क्वाड के फुल फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि फुल फॉर्म नहीं पूछता है, क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी का एक एग्ज़ाम हुआ था ईपीएफओ, तो उसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो इसलिए कभी कभी फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, तो वह भी जो है क्वाड से ही संबंधित है। क्वाड के 4 देशों के बीच में ही ये एक्सरसाइज संचालित की जाती है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? नवल एक्सरसाइज है, यानी इसमें जो है इन 4 देशों की जो नौसेना है वो भाग लेती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है? यह अमेरिका में है। ठीक है, तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है भाई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो अंग है जनरल असेंबली, इसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा भी बोलते हैं। और दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। और तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा हमारा क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। और पांचवा क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और छठा क्या है? यूएन सचिवालय। तो जो इसका पहला अंग है जनरल असेंबली, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो मुख्यालय आप याद रखना कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। याद रखना, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन P4 का सदस्य नहीं है? P4 का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है P4 का सदस्य नहीं है। तो P4 क्या है भाई? तो P4 जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अस्थाई सदस्यता पाने के लिए प्रयासरत हैं, यानी वो चाह रहे हैं कि हमें जो है अस्थाई सदस्यता मिल जाए, तो उन्हीं 4 देशों का समूह है। तो 4 देश कौन कौन से हैं? वो है भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। ठीक है, तो इसे याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कनाडा। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है जहाँ पे इनकी पार्टी जो है फिर से बहुमत हासिल की है, और इन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दिया था। ठीक है, बधाई देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार जैसे पीसीएस में या बहुत सारे एसएससी या वनडे के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्न पूछ सकता है। 2019 में बिहार पीसीएस में ब्रिटेन में हुए चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ठीक है, हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आप सभी लोगों का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है अप्रैल 2020, दूसरा ऑप्शन है मार्च 2020, तीसरा नवंबर 2020 और चौथा ऑप्शन है फरवरी 2020। तो इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में। ठीक है, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो 26 मार्च 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि यह संचालित किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भाई, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ठीक है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि इसके मंत्री कौन हैं, वर्तमान में जो है इसके केंद्रीय मंत्री कौन हैं, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 सितंबर। 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से हुई थी। तो आखिर क्या कारण है कि 23 सितंबर को ही विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? तो 23 सितंबर 1951 को WFD की स्थापना हुई थी। इसी कारण जो है 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। WFD क्या है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय NGO है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ है। सॉरी, माफ़ करना, यहाँ डी हो गया है, यह डीप है। ठीक है, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीप, ये आप याद रखना। इस साल की थीम क्या है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। क्या है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगर हाँ इसके मुख्यालय की बात करें तो हेलसिंकी में। हेलसिंकी कहाँ है? फिनलैंड में। तो ये हमारा आज आखिरी प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।